नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। देखो, ये हाथ है, इस हाथ में माइंड लाइन और हार्ट लाइन को देखो आप। माइंड लाइन और हार्ट लाइन देखो, ठीक है। माइंड लाइन देखो, इसका क्या मतलब है। देखो, इस एनालिसिस को बहुत डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे परिवार को, समाज को, रहने के तरीके को बताता है। ये हमारे काम को, हमारी सोच को बताता है, ठीक है। समझते रहना, ये दोनों ही लहकदार है ना, दोनों में कमियां आएगी, दोनों में। ये अपने परिवार, समाज, समझते रहना, इन सब में कमियां, इसमें काम और इससे रिलेटेड कमियां। माइंड लाइन हमेशा जो प्रधान रेखा होती है मुड़कर चलती है, प्रधान रेखाएं मुड़कर। लेकिन अगर कोई लहकदार है, ये गलत है। ये लहकदार, हृदय रेखा लहकदार है। आप अपनी लाइफ में याद रख लेना, मुसीबतें खुद लो। अपने बच्चों से कह दो, जिस व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा है उसे शादी नहीं करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। अब फीलिंग है, शादी क्या करे, करनी पड़ेगी भाई। फीलिंग्स है, फीलिंग्स को रोकोगे तो फिर गलत करोगे। ये व्यक्ति ना अपने घर का हो पाएगा, अपने घर में अपने भाइयों का लड़ाइयाँ होंगी, समथिंग घर परिवार से रिलेटेड लड़ाइयाँ होनी हैं। अब जब शादी कर लेगा तो क्या होगा, फिर शादी में भी बीवी से, बच्चों से, समाज से, समझते रहना। इसमें ये दोनों तरफ से दिक्कतें देगा। एक तो ये, अब ये काम में दिक्कत देता रहेगा। देखो, आप लोग कहते होगे काम भाग्य से जो है संबंध है, भाग्य से नहीं है। माइंड, अगर किसी का माइंड ही सेट नहीं है ना, वो काम कर ही नहीं सकता है। माइंड ही काम को भाग्य तक लेके जाता है। माइंड, जिसका माइंड नहीं होगा वो भाग्य उसको रेगुलरिटी पर नहीं लेके आएगा। रेगुलरिटी पर रही कसर इन रेखाओं ने कर देगा। रही कसर ये वाली फॉर्मेशन, मैं हमेशा कहता हूँ ये फॉर्मेशंस नहीं होनी चाहिए, लड़ाइयों की जड़ होती है। बट इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर यूं गई हैं, अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, हिस्से, लेकिन होगा क्या, होगा क्या। ये जो सारे साइन बने हैं, देखना, ये साइन ऐसे है, फिर यहाँ पर ये डॉट है, फिर यहाँ से ये रेखा रुकी है, यानी यहाँ के बाद एक अलग कंसर्न चलेगा। समझते रहना, ये है जीवन रेखा के नीचे का पोर्शन, ठीक है। अब देखो, फिर ये वाली रेखा यहाँ पर रुकी, यहाँ रुकी, यहाँ से फिर ये रेखा गई। ये सब परिवार से रिलेटेड है। ये रेखाएं हमें इंडिकेट करती हैं कि आपके काम कब तक चलेंगे। ये यहाँ रुक गया। ये रेखा कहती है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई चीज़ करोगे। ये वाली रेखा हमेशा, ये जो डॉट पड़ा हुआ है, इस डॉट के साथ इस रेखा ने ऐसे ऐसे बनाया हुआ, ये सब घर परिवार से रिलेटेड है। एक्टिविटीज़ सब घर परिवार, ये घर परिवार से रिलेटेड है। तो आप अगर यहाँ ये साइन है काम में दिक्कत, काम में ये क्या होता है, मैंने क्या कहा है, ये वाला साइन ये मुसीबत लेके आता है। इस एनालिसिस को ग्राफ से समझे पहले। देखो ये कितना गंदा साइन है, ये देखो, ये यहाँ से लेकर, ये यहाँ से लेकर पहले तो ऐसे गया,
इसके बाद ये मुसीबत का समय चल रहा है इनकी लाइफ, बहुत मुसीबत का समय, बिल्कुल काला पड़ा हुआ है ना, काला पड़ा है ना परिवार। ये जो माइंड लाइन ऊपर की तरफ ऐसे गई है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर ये जो जो चल रही थी ये क्या है, भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं अपना कमा लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कर लूँगा। ये यूं, क्योंकि वो कैसे थी, यूं करके यूं है माइंड लाइन, और उसके साथ साथ हार्ट लाइन भी जो है यूं थी। तो फिर ये परवाह नहीं करेगा, ये घर छोड़ के भी चला जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में ये ऐसे कर ले। ये देखो इस व्यक्ति के परिवार में एक्टिविटीज़ में, ये देखो ये क्या क्या हो रहा है। ये देखो एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक जगह से दूसरी जगह, फिर ये देखो ये कितना डिस्टर्ब्ड है या नहीं। फिर ये देखो यहाँ फिर मुसीबत घर में, बीमारियाँ। तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में, मैं तो पहले कहता हूँ शादी नहीं करनी चाहिए। काम करेंगे, काम में दिक्कतें आती रहेंगी, परेशानियाँ आती रहेंगी, लाइफ स्मूथ नहीं रहती। कब से शुरू है ये देखो, कब से शुरू है ये देखो। ये एक साइन था, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ आकर रुक गया, ये काम रुक गया 22 साल पर। ये 22 साल की रेखा है। ये देखो ये वाला साइन यहाँ आकर बन रहा है, ये 22 साल की रेखा है। मैं आपको ये इसलिए दिखाता हूँ आप लोगों को समझ आए। ये 20 साल पर पहले ट्रायंगल बना, काम किया, 22 पर आकर दिक्कत। अब देखो ऊपर बना है ना, माइंड लाइन के ऊपर बना है ना ये वाला साइन, मैंने थोड़ा बनाया। इसे काम पे भी दिक्कत आएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। नीचे देखो ये नीचे क्या साइन बना हुआ है, फिर इस जगह पर आकर ये देखो ये 25वां साल है, ये 24वां साल है। 24 में एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिले में जाना, 25 में ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है ना। अब देखो इनका संबंध सूर्य से हो जाएगा, घर वाले, शादी और कोई और ओकेशंस वगैरह, ये उससे रिलेटेड हो जाएगा। लेकिन घर में लड़ाई, कोई और प्रॉब्लम्स, भाई, पिता, इनसे रिलेटेड, ये देखो ये डॉटेड, ये देखो ये मकान, यहाँ से फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंसर्न 31 साल तक। उसके बाद देखो फिर ये चेंजिंग, ये क्या चल रहा है। शांति घर पे नहीं मिल रही ना, नहीं मिल रही ना। ऐसे हाथों को आप खुद देखो कि ये माइंड लाइन ऐसे चल रही है, इसने इसका सहारा ले लिया है, ये सहारा इसका नहीं लेना। ये बाहरी मंगल से रेखाएं जब भी निकलती हैं ये फंसाती हैं, केसेस में फंसाती हैं आपको। उसके ऊपर एक रेखा यहाँ पर बन गई है। हाँ ठीक है, चीज़ें मिलें, फंसेंगे, निकल जाओगे, लेकिन फंसते जाओगे, निकलते जाओगे, फंसते जाओगे। एक केस नहीं होता इन पर। ऐसी फॉर्मेशन में एक केस होगा ही नहीं। जिंदगी खाना बदोश की तरीके से रह जाएगी। जब थोड़ी सी लड़ाई होगी बाहर चले जाएंगे। अगर यही फॉर्मेशन ऐसे चली जाती, वापस नहीं आता व्यक्ति। उसे तलाश, आप सुख की तलाश में ये पहाड़ों में चले जाते, सुख की तलाश में जंगलों में चले जाते। सुख क्या है, लोग कुछ सुख को कुछ और ढंग से किसी बीवी में ढूंढते हैं, दूसरी बीवी में ढूंढते हैं, तीसरी में ढूंढते हैं। कोई सुख को परमात्मा में ढूंढता है, कोई सुख को पहाड़ों में ढूंढता है, हिल स्टेशंस में ढूंढता है, घूमने में ढूंढता है। तो सुख की तलाश, अपने माइंड को ठंडा करना, माइंड को में प्रेशर आया है उसे रिलीज करना, ये लोग उसको सुख मानते हैं। फॉर्मेशन थोड़ा सा हाथ था, लेकिन समझा रहा हूँ कि ये साइन क्या इंडिकेशंस देते हैं।
अब देखो ग्राफ में वही चीज़ है, देखो 20 साल एक ट्रायंगल बना था ना, ये क्या है, अच्छा अब इनकी लाइफ में यहाँ कमाई, नौकरी, काम, ये वो, यहाँ आकर रुक गया 22वें साल पर, एक जगह से दूसरी जगह पर 22 से 23 में आना जाना, 24 नीचे देखो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, घर पर क्रिएट हो रही है। अब 24 में क्या करा, घर में जैसे ही क्रिएट हुई, एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पर काम में दिक्कत, लेकिन फिर भी 25 पे एक ट्रायंगल बन गया, चलो कोई ओकेशंस हो गए। अब ये क्या आ रहे हैं, काम, घर, देखो पुश्तैनी है ना, पर लेकिन क्या साइन बना है, ऐसे, घर से रिलेटेड। फिर घर पे कोई दिक्कतें हुई, एक जगह से दूसरी जगह, 28 से 29, ये देखो 28 में दिक्कत आई, एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, और 29 पे एक ट्रायंगल बन गया काम से रिलेटेड। फिर यहाँ पर कोई बीमारी आई, घर पे प्रॉब्लम आई, और फिर एक थोड़ा सा समय सही हो गया, देखो। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 32 साल पर काम रुक गया, 33 से अपना कोई काम करा, 34 में कोई काम बंद होने के कगार पर आ गया। इसका कंसर्न इससे है कि यहाँ से कोई एक नया काम शुरू करेंगे 36 से 37 में, ये देखो उस काम में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी ठीक चल रहा था। 39 पर आकर फिर एक नया काम, 39 से 40 साल के बीच में एक मुसीबत से हटकर दूसरी, कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन से रिलेटेड, ये क्योंकि माइंड लाइन से, ये लाइफ लाइन से नीचे की चीज़ें हैं। फिर मुसीबत आई, फिर जगह चेंज, फिर आना जाना, फिर 43 के बाद दिक्कत, 43 से 44 के बीच में ये क्या है, घर परिवार से रिलेटेड जो होंगी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, भाई के साथ, फीमेल के साथ, ये वो क्रिएट्स हो रही हैं। यहाँ पर उसकी मेंटल टेंशन ज़बरदस्त चल रही है। ये क्या है, पैसा कहीं से अरेंजमेंट करके सब कुछ करके 47 से 49 साल तक जो है वो चीज़ें ओके हो रही हैं। फिर पुश्तैनी चीज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, फिर 51 पर आकर फिर लड़ाई झगड़े, फिर अलग होना, एक कोई होगा, फिर कोई एक जगह से दूसरी जगह पर ही जाएंगे। वो काम 52 साल तक चलेगा, 52 से 53 के बीच में फिर भी कहीं से अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब ज़िंदगी यहाँ पर ये लाइफ लाइन के नीचे का पोर्शन है, देखो यहाँ से ज़िंदगी जो है टफ चल रही है बहुत, कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या चलना क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा, रिलीफ चाहेंगे, भागेंगे एक दूसरे के पास, एक पाम रीडर, दूसरा पाम रीडर, तीसरा पाम रीडर, बीमारियाँ, मेंटल टेंशन, काम नहीं चल रहे, इधर बीमारी आएगी, फिर इधर से अपना घर चेंज करेंगे, जगह चेंज करेंगे, 55 से 56 साल, 58 साल जैसे ही आएगा फिर क्या करेंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा, ठीक है, 58 से 59 ठीक जाएगा, 60 पर अपना मकान बेचेंगे, और उसके बाद घर चेंज हो रहा है 60 से 61 के बीच में। इसमें अगर ये परिवार में ये जो फीमेल साथ जो ये वाला कंसर्न है, इसमें बीबी आती है, बच्चे आते हैं, उन बच्चों की वाइफें आती हैं, बच्चों से भी नहीं बनेगी इन कंसर्न में। अब आप मुझे बताओ, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कहाँ सुखी है, काम से रिलेटेड देख लो कहाँ सुखी है, और वैसे देख लो कहाँ सुखी है, कब कब क्या क्या चेंजिंग करी। 37 पर आकर जो है दिक्कत, 37 से 38 गए, 39 में फिर दिक्कत, फिर 41 में दिक्कत, 42 में एक जगह से दूसरी जगह फिर दिक्कतें, 44 में आकर जो है यहाँ से ये वाला कंसर्न ट्रायंगल बना है, चलो कुछ साल ठीक किया, उसके बाद ये बच्चे से रिलेटेड जो है परेशानी आएगी 47 पर, और 48 के बाद से काम में दिक्कतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी। अब मुझे बताओ, ये व्यक्ति, अगर ऐसे व्यक्ति एनालिसिस करवाएं, लेकिन घर परिवार से रिलेटेड ये क्या है, यहाँ से चलो फिर भी ठीक है, ये है परिवार, भाई वगैरह, पुश्तैनी का संबंध है। इधर क्या है, इनका संबंध भाई और उनकी वाइफ और अपने बच्चों से रिलेटेड है, ये काम से रिलेटेड है। अब ये व्यक्ति रिलीफ चाहेगा, अगर मेरे से रिलीफ चाहे तो मैं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। बस इसको ये देखना है, जहाँ ये साइन आ रहा है
ये समय सही चला जाएगा। ये इनके पुश्तैनी से रिलेटेड है। यहाँ आकर काम में दिक्कत 6 महीने के बाद फिर ठीक हो जाएगा। इसके बाद से लाइफ जो है बड़ी गंदी जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। 52 से लेकर 55 साल के बीच में ये सोचेंगे मेरा काम नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, मेरे घर परिवार से रिलेटेड दिक्कतें हैं, बहुत टेंशनें चल रही हैं। फिर यहाँ पर 55 के बाद से जब तक ये जगह चेंज नहीं करेंगे तब तक ये बात नहीं बनेगी। यहाँ पर 55 से 56 में चेंज की, उसके बाद 57 ठीक गया, 58 के बाद से फिर दिक्कत। अब जब तक घर चेंज बिकेगा नहीं 60 साल पर, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बच्चों के साथ भी नहीं बनेगी। इसने अपनी व्यक्ति ने अपनी चलानी है। ये ऐसा व्यक्ति कोई गलत नहीं है, अपने एंड पर जितने मर्जी गलत आदमी हो फीलिंग्स तो तब भी रहती है। उसने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं नहीं देखे होते हैं, लेकिन माइंड लाइन और लाइफ लाइन की कमी के कारण वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा रिश्तों को। उसके सामने रिश्ते ऐसे खड़े हो जाएंगे और उसे ऐसा लगेगा कि मैंने लाइफ में इनके लिए बहुत कुछ किया, ये मुझे नहीं समझ पाए, क्योंकि वहाँ माइंड लाइन लहक में चल रही है और हार्ट लाइन लहक में चल रही है। उसे दूसरों की फीलिंग्स की कदर ही नहीं होगी। वो मिनट लगाएगा, वो सड़क पे रह सकता है, घर में एडजस्ट नहीं रह सकता। दोस्तों से फिर भी बना लेगा, अपने घर वालों से नहीं बना पाएगा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे लाइफ जो है यहाँ पर थोड़ी सी ठीक गई, फिर ये वाला साइन ठीक है, इसके बाद यहाँ दिक्कत आएगी। जब तक ये जगह चेंज नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसमें बीमारियाँ और ये सारी लगी रहेगी। ये है। अब ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहोगे? एनालिसिस में रिलीफ मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ध्यान से देखो उसने काम में क्या क्या करा। यहाँ दिक्कत, फिर यहाँ ठीक चला, उसके बाद यहाँ दिक्कत, फिर यहाँ दिक्कत, फिर उसके बाद यहाँ दिक्कत, फिर 36 पे दिक्कत, फिर 36 से 37 में जो है काम शुरू करा, उसके बाद यहाँ ट्रैवलिंग करी, उसके बाद जो है यहाँ दिक्कत, फिर 39 में दिक्कत, फिर उसके बाद 39-40 से घर की परेशानियाँ लेकर बैठ गया। 41 में फिर जगह चेंज, फिर 43 तक चला। यहाँ 43 से 44 में घर परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। देखो वो कब तक चलेंगे, उनकी मेंटल टेंशन ज़बरदस्त चलेगी, वो बीमारियाँ रहेगी। घर परिवार की बीमारी, कोई व्यक्ति की टेंशनों के कारण ये अपना सिर फोड़ के बैठेंगे। सिर फोड़ने का मतलब है कि मैं करूं तो करूं क्या। फिर समय ऐसा जाएगा कि जब तक चलो मैं अलग हो जाता हूं, मैं सारी चीज़ें कर लेता हूं उनसे रिलेटेड, इसमें इनके बच्चों से रिलेटेड परेशानियां, वाइफ से रिलेटेड और उनके बच्चों से रिलेटेड धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी। फिर यहाँ पर बीमारियाँ ही बीमारियाँ, उनकी मेंटल टेंशन, काम से रिलेटेड यहाँ आकर बिल्कुल ही ख़त्म। फिर जब तक जगह चेंज नहीं करेंगे ठीक नहीं होगा, है या नहीं। सूर्य खराब है, गुरु खराब है, शुक्र खराब है, केतु तंग कर रहा है, इनके उपाय करने पड़ेंगे। इस एनालिसिस को इस ढंग से समझाने का मेरा मेन मकसद ये है। ये सूर्य, ये हार्ट लाइन के पास की रेखा, ये हार्ट लाइन के ये जो कंसर्न चल रहा है, ये परिवार से चल रहा है, ये परिवार से चल रहा है, वहाँ भी रिलीफ नहीं। ये देखो सूर्य की कमजोरी। ऐसे व्यक्तियों को टिक कर काम करना पड़ेगा, टिक कर काम करना पड़ेगा। उनको अपनी लाइफ में अगर वो दो काम करना चाहते हैं, 3 काम करना चाहते हैं, तो वो ये नहीं कि पहले एक काम करा उसे छोड़ दिया, दूसरा करा उसे करा कुछ समय फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं, इकट्ठे काम करने की कोशिश करो। और ऐसे व्यक्तियों को अपने लाइफ में किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, वापस नहीं मिलता है, क्योंकि वो लाइफ में सेटबैक्स में चलते हैं। काम बनेंगे जब टिक कर करोगे, याद रख लेना।